जब पहलगाम हुआ उस टाइम पे हमने अपनी पूरी तैयारी करी, पहले से तैयार थे और दुश्मन को एक लेसन तो सिखाना था। दुश्मन की जहां पे मेरी बटालियन है वहां पे लगभग 21 पोस्टें हैं सामने। उस 21 में से 5 से 6 पोस्टें ऐसी हैं जो जहां से वो आतंकवादियों को भारत में दाखिल कराता है। उनको हमने बिल्कुल तबाह करना था और वो मेरा प्लान था। किस प्रकार से वो 5 पोस्टों को फिर हमने मिसाइल से और जो हमारे लॉन्ग रेंज के वेपन्स हैं, जो हमारे पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं और जो हमारे पास कुछ ऐसे वेपन सिस्टम है जो हवाई हमला करते हैं, उससे फायर करके उसकी जो वो 5 पोस्ट थी उनको बर्बाद किया। जो अंदर थे वो तो पाकिस्तानी मरे ही, कुछ बच के भागने लगे तो उनको फिर हमने ड्रोन के तरीके से और जो हवाई हमले से जो हमारे वेपन फायर करते हैं उनके तरीके से फिर उनको मारा। अब की बार जो भी होगा उसमें उसका नुकसान इतना ज्यादा होगा कि आगे से वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। अब की बार जो भी होगा वो पहले से इतना ज्यादा भयानक होगा, इतना ज्यादा भयावह होगा कि उसके बाद पाकिस्तान कभी सोचेगा नहीं कि हम इंडिया के साथ इस प्रकार की ऐसी कोई हरकत करें। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल है। Yes. किस तरह का अनुभव रहा? किस तरह के आप लोग जब अंदर वॉर हुआ, जिस वक्त आप लोग अंदर दाखिल हुए, किस तरह का मंजर था? देखो, मैं जहाँ पे मेरी बटालियन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है और जब ये पहलगाम हुआ था उससे पहले भी हमारा जो 24 घंटे 24/7 जो हम लोगों का ओरिएंटेशन, जो हम अपनी जो मेन जो हमारा काम होता है वहाँ जाने का, उसके लिए हम तैयार रहते हैं और हमारी पूरी प्लानिंग होती है कि जिस प्रकार से दुश्मन ने अगर कोई दुस्साहस किया और दुश्मन की कोई भी ऐसी हरकत जो हमारे देश को किसी प्रकार की भी क्षति पहुंचाती है तो हम उसके लिए अपनी प्लान तैयार रखते हैं। जब पहलगाम हुआ उस टाइम पे हमने अपनी पूरी तैयारी करी, पहले से तैयार थे और दुश्मन को एक लेसन तो सिखाना था। उस टाइम पे दुश्मन की जहां पे मेरी बटालियन है वहां पे लगभग 21 पोस्टें हैं सामने। तो उस 21 में से 5 से 6 पोस्टें ऐसी हैं जो जहां से वो आतंकवादियों को भारत में दाखिल कराता है। तो हमारा मुद्दा था कि इन पोस्टों को जब तक हम नेस्ट नहीं करेंगे उनको हमने बिल्कुल तबाह करना था और वो मेरा प्लान था। किस प्रकार से वो 5 पोस्टों को फिर हमने मिसाइल से और जो हमारे लॉन्ग रेंज के वेपन्स हैं, जो हमारे पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं और जो हमारे पास कुछ ऐसे वेपन सिस्टम है जो हवाई हमला करते हैं, उससे फायर करके उसकी जो वो 5 पोस्ट थी उनको बर्बाद किया। और वो पोस्टें बर्बाद हुई तो उसमें से जो अंदर थे वो तो पाकिस्तानी मरे ही, कुछ बच के भागने लगे तो उनको फिर हमने ड्रोन के तरीके से और जो हवाई हमले से जो हमारे वेपन फायर करते हैं उनके तरीके से फिर उनको मारा। तो अभी तक तो वहां पे उसकी आने की हिम्मत हुई नहीं है। सर, लगातार एक संभावना बनी हुई है जो पड़ोसी मुल्क है, चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो, जी, दोबारा इस तरह की अगर हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से होती है तो किस तरह की हमारी अपनी रणनीति रहेगी? क्या मेरे हिसाब से रणनीति ये है कि अब की बार जो भी होगा उसमें उसका नुकसान इतना ज्यादा होगा कि आगे से वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। ये उसको भी पता है कि इंडियन आर्मी का जो सोच है, इंडियन आर्मी का जो ट्रेनिंग है, इंडियन आर्मी का जो आज की जो बनावट और आज की जो ताकत है उसके सामने वो नहीं रुक पाएगा। तो इसलिए अभी आपने देखा होगा छोटी छोटी हरकतें जो कि एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं करती है वो करता है। बट ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब की बार जो भी होगा वो पहले से इतना ज्यादा भयानक होगा, इतना ज्यादा भयावह होगा कि उसके बाद पाकिस्तान कभी सोचेगा नहीं कि हम इंडिया के साथ इस प्रकार की ऐसी कोई हरकत करें।